दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट बता रहे हैं। निफ्टी बैंक निगेटिव आपको इस बेसिस पे ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिएगा जो पेन है वो ज्यादा है और पेन सारा बैंकों के लिए है। मतलब एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो पेन एग्जैक्टली बैंकों के लिए है। तो आपको जानना भी जरूरी है और आपको पता भी होना चाहिए। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि आपको पता है कि जब फॉरेक्स रिजर्व का डेटा आता है तो इसका ऑटोमेटिकली जो कनेक्शन हो जाता है वो एफआईआई से हो जाता है। ये आपको पता ही है। ये एफआईआई यहाँ पे मोर सेलिंग करेंगे अगर डेटा नीचे जा रहा है, और अगर डेटा ऊपर जा रहा है तो एफआईआई रुकेंगे या ठहराव आएगा, फ्लैट रहेंगे या आपको ग्रीन में देखने को मिलेंगे। ये सीधा कोरिलेशन है फॉरेक्स रिजर्व्स का और एफआईआई का। लेकिन फॉरेक्स रिजर्व का सीधा कोरिलेशन किससे है? करेंसी से। करेंसी का सीधा कोरिलेशन है बैंकों से। तो सीधा देखिएगा जो कोरिलेटेड है यानी कोर कोरिलेशन है वो है सीधा फॉरेक्स का बैंकों से, निफ्टी बैंक से। क्योंकि आपको पता है कि अगर फॉरेक्स में लॉस हो रहा है यानी कि बैंकों को भी लॉस देखने को मिलेगा। ट्रांसलेशन में मनी, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। साथ में अगर आप देखेंगे तो एफआईआई भी देखिएगा बैंकों में ही सेलिंग करते हैं, क्योंकि उनके धंधे पे असर पड़ रहा है। जितना ज्यादा आपका करेंसी खराब होगा उतना ज्यादा देखिएगा बैंकों के धंधे पे असर पड़ेगा। एफआईआई जानते हैं, तो एफआईआई सबसे पहले बैंकों में सेलिंग शुरू कर देते हैं। तो इस बार देखिएगा जो पर्टिकुलर डेटा आया है वो इतना शॉकिंग आया है कि इसका सीधा असर निफ्टी बैंक पे पड़ेगा, जो कि आखिरी पर्टिकुलर आधे घंटे में बहुत प्लस में हो गया था, पॉजिटिव हो गया था। और उसका असर भी आपको देखने को मिला था निफ्टी बैंक में, निफ्टी 50 में। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व का डेटा आ चुका है, और डेटा अगर आप देखोगे तो अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है इस साल की या लास्ट ईयर की कह सकते हो। मतलब विद इन सिंगल वीक में इतनी बड़ी गिरावट आपने 1.5 साल में नहीं देखी। 1.5 साल में, मतलब ज्यादा नहीं देखी होगी, लेकिन फिर भी मैं 1.5 साल रिसेंट में कंसीडर कर रहा हूं। कि अगर आप देखोगे, आपने ये नहीं सुना होगा कि फॉरेक्स रिजर्व 30 बिलियन डॉलर अगर आप देखेंगे प्लंग हो गए। यानी कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 30 बिलियन डॉलर अगर प्लंग हो गया है ड्यू टू आरबीआई देखिएगा इंटरवेन कर रहा है किसमें? डॉलर में। तो ये अपने आप में देखिएगा बहुत ही बड़ी बात है। और अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा पेनफुल अपडेट भी है। इंडिया फॉरेक्स रिजर्व फेल बाय 30 बिलियन सिंस वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड। तो अब आप समझ लो कि 30 बिलियन डॉलर आपने स्वाहा कर दिए हैं 30 दिन में। मतलब यूएस ईरान के वॉर को मार्च ही आप कह सकते हो, पूरा मार्च गया है यूएस ईरान के वॉर में। तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपने बिग अमाउंट ऑफ देखिएगा किटी, अपनी पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे अपनी गुल्लक, अपना जो इनकम है उसका एक बड़ा लॉस कर दिया है वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के कारण। और आप देख सकते हो ये रुपया इतना ज्यादा गिरा है, उसका भी असर है। फिर अगर आप देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया intervened to curb volatility in the forex market with the rupee dropping over 4% against the dollar in the March। यानी कि मार्च में जो रुपया 4% तक गिरा उसके कारण आरबीआई ने देखिएगा शॉर्ट करे डॉलर की पोजीशन को, इंटरफेयर किया देखिएगा फॉरेक्स मार्केट में, ताकि अपनी करेंसी को गिरने से बचाया जा सके। तो ऐसे में जब ये पर्टिकुलर काम किया जाता है तो इसमें बेसिकली जो फंड यूटिलाइज करा जाता है वो फॉरेक्स से करा जाता है। तो जितना ज्यादा फंड यूटिलाइज किया गया उतना डॉलर ने देखिएगा क्या करा, अपोजिट रिएक्शन करा, प्लस में गया और हमारी करेंसी गिरती गई। तो वो लॉस आपको वीकली बेसिस पे देखने को मिलता है। जब उसमें आरबीआई प्रॉफिट में भी आता है, जैसे डॉलर गिरेगा तो आरबीआई प्रॉफिट में भी आएगा, तो वो प्रॉफिट भी रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन उसी पर्टिकुलर वीक में रिफ्लेक्ट होगा जिसमें ऐसा होगा, जैसे कि अगले हफ्ते आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये चीज जो इतना बड़ा लॉस हुआ है वो डेटा कह रहा है कि मंडे के लिए जो आपका पता है कि इतना जो ज्यादा बड़ा लॉस हुआ है, ये आप देख रहे हो कि रिजर्व इतनी तेजी से गिर रहा है कि हफ्ते भर में 10 बिलियन डॉलर देखिएगा गिरा जा रहा है। इसी पर्टिकुलर वीक का जो डेटा आया है 10 बिलियन डॉलर इतनी तेजी से जो ये यहाँ पे गिरावट हो रही है उसका काफी बड़ा असर पड़ेगा। और इसमें देखिएगा गोल्ड रिजर्व भी देखिएगा काफी बड़ी मात्रा में गिरे हैं। एफसी अकाउंट भी 6 बिलियन गिरा है और गोल्ड भी 3 बिलियन गिरा है। और इस कारण से एसडीआर भी गिरे हैं
और हमारी जो पोजीशन है आईएमएफ में वो भी डाउन हो चुकी है। अगर आप देखोगे तो जो पोजीशन है वो भी आपको डाउन देखने को मिल रही है और आप देख सकते हो कि ऑलरेडी बड़ा अमाउंट ऑफ मनी देखिएगा यहाँ पे पूरे महीने में चला गया है, जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा मंडे को निफ्टी बैंक पे, जो कि आपको पता है ये बिल्कुल खराब अपडेट है निफ्टी बैंक के लिए। और निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक लास्ट में, ये पर्टिकुलर निफ्टी बैंक अगर आप देखोगे तो थर्सडे को ये पर्टिकुलर मॉर्निंग में 1400 पॉइंट माइनस में था। लास्ट में चूंकि करेंसी में रिकवरी आई थी तो ये प्लस में क्लोज हुआ है, लेकिन अब जो अपडेट आई है इससे फिर से इस पे असर पड़ेगा। मंडे को सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी लगेगी, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।